आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी का झारखंड दौरा, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह, सोहराय परब और तसर रेशम कृषि मेला। केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी पिछले दिनों 2 दिवसीय दौरे पर रांची आए। इस दौरान उन्होंने CMPDI में 5G यूज्ड केस टेस्ट लैब का उद्घाटन किया। मौके पर उन्होंने कहा कि देश में विद्युत की कमी ना हो, इसलिए पावर जनरेट करने में कोल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिजली का लाइट चाहते हैं, सेलफोन चार्जिंग चाहते हैं, फैन चाहते हैं, गांव में स्ट्रीट लाइट्स हो, एग्रीकल्चर के लिए पंप सेट्स के लिए पावर हो, ऐसे गांव गरीब सभी लोग चाहते हैं। इस दृष्टिकोण से आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का इच्छा है बिजली शॉर्टेज भारत में ना हो। हम दुनिया के साथ कंपटीशन में खड़ा रहना है तो बिजली भी एक सेक्टर है, उसमें प्रोडक्शन हो। इसके लिए पावर सेक्टर के पावर जनरेशन में कोल बड़ा महत्वपूर्ण रोल आज भारत में निभाते हैं। इस दृष्टिकोण से पावर प्रोडक्शन के लिए कोल का प्रोडक्शन भी बढ़ाना है। इसमें हमारा लगातार अलग अलग प्राइवेट सेक्टर में, कमर्शियल सेक्टर में, कैप्टिव माइंस में, हमारा PSU माइंस में, स्टेट गवर्नमेंट्स के अलग अलग कारपोरेशंस भी कैप्टिव माइंस के नाते इस कोल प्रोडक्शन करते हैं। इसमें हर जगह से हम एक टारगेट लगाकर सबसे बातचीत करके ये कोल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम अलग अलग प्रयास कर रहे हैं। माइनिंग एरियाज में जो एक्सीडेंट ना हो, वेदर का वातावरण कैसा हो, कोई थेफ्ट ना हो और वर्कर्स का सिक्योरिटी सेफ्टी कैसा हो, इस विषय पर भी कैसा यूज करना चाहिए। आने वाले दिन में हम जिस पहला एक्सपेरिमेंट है हमारा कोल मिनिस्ट्री में, कोल इंडिया में, इसमें आने वाले दिन में हमारा PSUs में अलग अलग जगह इसको उपयोग करके प्रोडक्शन बढ़ाने में भी और वर्कर सेफ एंड सेफ्टी सिक्योरिटी में भी इस दृष्टिकोण से हम यूज करेंगे। ये हम गर्व के साथ कह सकते हैं जो भारत का जो तैयार हुआ है, जो टेक्नोलॉजी के द्वारा हम 5G टेक्नोलॉजी के द्वारा इस कोलिंग मिनिस्ट्री में, माइनिंग मिनिस्ट्री में भी यूज करने वाले हैं, यूज करेंगे। हमारा गर्व का विषय है। ये पहले हम फर्स्ट जो इक्विपमेंट है आज उसका उद्घाटन किया है। वहीं दौरे के दूसरे दिन श्री रेड्डी ने कांके में CCL के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की आधारशिला रखी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कोल मैनेजमेंट के प्रशिक्षु अधिकारियों से संवाद के दौरान उन्होंने ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने पर जोर दिया। हम रिन्यूएबल एनर्जी भी, ग्रीन एनर्जी भी डेवलप करने के लिए हम कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हैं। ये आने वाले दिन में ये चेंज होगा। दुनिया में आने वाले दिन में जो 100% ग्रीन एनर्जी डेवलप होने का एक बड़ा चैलेंज है हमारा सामने। भारत भी कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं इसी संदर्भ में आप सब लोगों को इस कोल मिनिस्ट्री में मन से काम करना चाहिए। इस देश के लिए, देश को सेवा करने के लिए मैं काम कर रहा हूं, ऐसा समझकर आप लोग काम करना चाहिए। सड़क सुरक्षा के मद्देनजर 1 जनवरी से 31 जनवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत झारखंड के विभिन्न जिलों में सड़क सुरक्षा से जुड़े कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में दुमका जिले में परिवहन विभाग द्वारा जागरूकता रथ निकाली गई। उप विकास आयुक्त अभिजीत सिन्हा ने हरी झंडे दिखाकर जागरूकता रथ को रवाना किया और कहा कि रथ गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूकता के संदेश पहुंचाएगा। इसी के लिए हम लोग की ये प्लानिंग है कि JSLPS के माध्यम से, जैसे हम लोगों ने हर गांव में दीदी की दुकान ये सब पे काम किया, अब हमारा प्लान ये रहेगा कि हम लोग JSLPS की दीदियों को हम लोग इसके साथ जोड़ने का काम करें। डॉक्टर साहब जैसे बता रहे थे कि नरेगा की हम लोग मदद लेते हुए कहीं पानी का पहुंचाना हो, कहीं प्लांटेशन का जो भी करना हो, या और भी जो जरूरतें रहें, चाहे वो क्रेडिट लिंकेज का हो, चाहे वो एजुकेशन का हो, जो कि VC साहब हमारे यूनिवर्सिटी के माध्यम से पहुंचाने की बात कर रहे हैं। जो भी चीजें हैं हम लोग इसको एक कन्वर्जन, एक तरीके की तरह हम लोग इसको लेंगे और हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। जिला परिवहन पदाधिकारी जयप्रकाश करमाली ने कहा कि लोगों को समझना होगा कि जागरूकता से ही सड़क दुर्घटनाओं को कम किया जा सकता है।
हम लोग रेगुलर जांच कर रहे हैं, ओवरलोड पर भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, फाइन किया जा रहा है। बीते मंथ है हम लोग ओवरलोड में 20 लाख का जुर्माना किए हैं, आगे भी जुर्माना हम लोग करेंगे। जहाँ तक कि जागरूकता से संबंधित है, ये धीरे धीरे लोगों के कानों तक भी जा रही है। शुरुआती चरण में पिछले साल के अपेक्षा 21% जो एक्सीडेंट का हुआ है, और इस साल कोशिश करें कि हम लोग सभी जनता के कानों तक जाए कि अपना जो जीवन है सुरक्षित रखें, रोड में जब भी निकलें हेलमेट लगाएं, सीट बेल्ट लगा के चलें, और ओवर स्पीडिंग के चलते भी एक्सीडेंट होते हैं, उस पर भी कंट्रोल रखें। इधर सरायकेला खरसावां जिले में भी राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत जागरूकता रथ रवाना किया गया। मौके पर उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने कहा कि सड़क सुरक्षा एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है और इसका उद्देश्य लोगों को यातायात नियम पालन करने के प्रति जागरूक करना है। 30 जनवरी तक सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य सभी स्टेक होल्डर्स को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के संबंध में प्रयास करने का है। मैं सभी सरायकेला खरसावां जिला वासियों से अपील करना चाहूँगा कि यातायात से संबंधित नियमों का अवश्य पालन करें, और साथ ही जो हमारे पदाधिकारी हैं उनसे भी ये अनुरोध करना चाहूँगा कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अपने स्तर से सभी प्रयास सुनिश्चित करें। मौके पर पुलिस अधीक्षक मुकेश लुनायत ने बताया कि वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति थाना प्रभारियों द्वारा जानकारी दी जा रही है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत सरायकेला खरसावां द्वारा भी आज जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाई गई। इसी के साथ पिछले 7 दिन से भी सरायकेला पुलिस द्वारा भी अलग अलग तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। इसमें एक पुलिस उपाधीक्षक प्रोबेशनर पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में और थाना प्रभारी के साथ एक टीम बनाया गया, जिसको थानावार जितने भी स्कूल से चिन्हित करते हुए वहाँ पे जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी के साथ रोड साइड जितने भी ढाबा हैं और लाइन होटल्स हैं, उसमें शाम के समय में संबंधित थाना प्रभारियों द्वारा चालकों को भी सड़क सुरक्षा से संबंधित जानकारी दी जा रही है। झारखंड के संताल जनजातीय समाज का सबसे बड़ा 5 दिवसीय त्योहार सोहराय शुरू हो चुका है। 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन इस त्योहार का समापन होगा। सोहराय पर्व भाई बहन के आपसी प्रेम और सामाजिक सौहार्द का प्रतीक है। रांची के दीक्षांत मंडप में आयोजित सोहराय मिलन समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए और उन्होंने समारोह में शामिल लोगों को संताली भाषा में संबोधित किया। अब संताड़ होड़पन को लगी सोहराय पर्व बन मनाव था और मोटा मोटी लगभग सनाम संताड़ दिसोम रे सोहराय पर्व को मनाव बढ़ाए था। नवा मंच माध्यम ते उनको को हो अड़ी अड़ी सराव निमा को करना और निश्चित रूप से नवा धरती दिसोम रे जालिका आयमा बीर बुरु और हसा टंडी रे दा रे आयमा लेकान जीव जंतु को तहन करना उनका आगे नवा दिसोम रे आयमा लेकान समाज हो मिना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो मिना हुआ अब आदिवासी समाज रे हो मुंडा उराव खड़िया संतार चनाम मिना बोना और अपना दाड़े ते अपना विचारते सामाजिक व्यवस्था हो बन चलाओ दा और आबो तलारे आबोरन सामाजिक सुसरिया को हमको तायन करना। राज्य के अनुसूचित जाति एवं जनजातीय कल्याण मंत्री चमरा लिंडा भी इस समारोह में शामिल होकर मुख्यमंत्री के साथ मांदर की थाप पर थिरके। इधर दुमका के पुलिस लाइन मैदान में भी सोहराय पर्व मनाया गया, जिसमें दुमका के पुलिस अधीक्षक पीताम्बर सिंह खेरवार शामिल हुए और लोगों को इस पर्व की बधाई दी। पुलिस परिवार की तरफ से सोहराय पर्व मनाया जा रहा है, काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और आप देख रहे हैं कि काफी लोग बढ़ चढ़ के पूरा ग्राउंड भरा हुआ है और सब लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं। सोहराय का पर्व, क्योंकि ये पर्व जो है काफी हर्षोल्लास के साथ यहाँ मनाया जाता है। फसल काटने के बाद जो उसमें सहयोग करते हैं, पशु हल चलाने में बैल गाय बकरी आदि चीज़ों का भी इसमें सम्मान दिया जाता है। साथ ही साथ जो
बहनें विवाह करके अन्य जगह जाते हैं, वो अपने मायके से जुड़े रहते हैं पर्व त्यौहार के बहाने। इस तरह से जनजातीय समाज में सोहराय पर्व का एक विशेष महत्व है। न सिर्फ एक त्यौहार है बल्कि ये संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। ये काफ़ी जगह में बदल के आज यहाँ हो रहा है, कल कहीं और होगा, तो काफ़ी जगह मनाया जाएगा। ये जो बाहर काम करते हैं वो लोग भी इसी बहाने से अपने गांव में आते हैं और अपने लोगों से मिलते जुलते हैं। ये काफ़ी, इसका अगर हम लोग देखेंगे तो सिर्फ त्यौहार नहीं, बाकी इसका कई भी परिप्रेक्ष्य में है। एक तो दूसरे से मिलना जुलना, भाई बहन का प्यार है, और जो विशेष महत्व है पशुधन का, जो पशु का जो है जनजातीय समाज में जो विशेष महत्व रहता है, उसका भी इसमें पूजा करते हैं, उसका भी इसमें सम्मान देते हैं। इसलिए सोहराय पर्व को काफ़ी बढ़ चढ़ के हम लोग मना रहे हैं और काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। आप लोग भी देख रहे हैं, काफ़ी संख्या में लोग आए हैं। सबको सोहराय पर्व का बहुत बहुत बधाई है, सबको शुभकामनाएं। दुमका जिला में तसर उत्पादन की बढ़ती संभावनाओं और इस क्षेत्र में यहां के किसानों को और बेहतर करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से सरकार के वस्त्र मंत्रालय के केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा तसर रेशम कृषि मेले का आयोजन किया गया। मौके पर भारत सरकार के केंद्रीय तसर एवं रेशम प्रशिक्षण के निदेशक MP चौधरी ने कहा कि दुमका का तसर रेशम काफी उच्च क्वालिटी का है। सरकार द्वारा इसके व्यापार को बढ़ाने के लिए कई स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स का एक प्रोग्राम है, समर्थ ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत हम लोग बुनाईकरण और वीविंग के बारे में, रीलिंग और वीविंग एक्टिविटीज में ट्रेनिंग देंगे। अभी इसमें टू टाइप्स ऑफ है। वन इज प्री ककोन एक्टिविटी, सेकंड वन इज पोस्ट ककोन एक्टिविटी। प्री ककोन एक्टिविटी में जो फॉरेस्ट कलेक्टर्स भी है, कलेक्शन करने वाला, कुछ लोग है कल्टिवेशन करने वाला है। कलेक्शन कल्टिवेशन को मार्केट से लिंक करके उससे जो बुनाईकरण और वीविंग फैब्रिकेशन जैसा अभी भगैया में हो रहा है, उसको और 2-3 क्लस्टर कर देने से इधर जो कोसा बना है उसको फैब्रिक का रूप में करने से वैल्यू एडिशन हो जाएगा। सो दैट वी विल गेट आवर ओन ब्रांड, जैसा जो डुमका सिल्क ऐसा कुछ करके जैसा है अभी देश में। मलबरी सिल्क के लिए मैसूर सिल्क है, उत्तराखंड में तो डून सिल्क है। Why not Dumka silk or some Johar silk like that way? We should go get our own brand. Jharkhand should have a wide potentiality. उसको हम लोग ये करके जोहर सिल्क करके एक ब्रांड नेम भी एक कर सकते हैं। क्वालिटी बहुत अच्छा है सिल्क। लास्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने हम लोग जो अमेरिका में गया था, उधर से ये भगैया से सिल्क का फैब्रिक को लेके उधर अमेरिका के राष्ट्रपति को ये भी किया है। पूरा इंफॉर्मेशन है PMO ऑफिस तक। इधर जो सिल्क का है, इट इज हैविंग वेरी गुड क्वालिटी एंड हाई क्वालिटी सिल्क। उप विकास आयुक्त अभिजीत सिन्हा ने कहा कि रेशम के क्षेत्र में दुमका में काफी संभावनाएं हैं और यहाँ के किसानों और महिलाओं को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और मनरेगा से जोड़कर तसर उत्पादन के क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाएगा। इसी के लिए हम लोग की ये प्लानिंग है कि JSPS के माध्यम से, जैसे हम लोगों ने हर गांव में दीदी की दुकान ये सब पे काम किया, अब हमारा प्लान ये रहेगा कि हम लोग JSPS की दीदियों को हम लोग इसके साथ जोड़ने का काम करें। डॉक्टर साहब जैसे बता रहे थे कि नरेगा की हम लोग मदद लेते हुए कहीं पानी का पहुंचाना हो, कहीं प्लांटेशन का जो भी करना हो, या और भी जो जरूरतें रहें, चाहे वो क्रेडिट लिंकेज का हो, चाहे वो एजुकेशन का हो, जो कि VC साहब हमारे यूनिवर्सिटी के माध्यम से पहुंचाने की बात कर रहे हैं। जो भी चीजें हैं हम लोग इसको एक कन्वर्जन, एक तरीके की तरह हम लोग इसको लेंगे और हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। यह कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार रात्रि 7:45 बजे प्रसारित किया जाता है। संपादक, शिल्पी, प्रस्तुतकर्ता और प्रवक्ता कामिनी।